पावरफुल। नॉलेज में पावर है और नॉलेज के साथ पावरफुल होना है, दोनों बातें हैं। नॉलेज के पास शक्ति है लेकिन लिमिटेड शक्ति है, और नॉलेज के लिए चाहिए योग, पावर के लिए चाहिए योग, ज्ञान और योग। और ज्ञान से योग सहज हो जाता है। इसलिए ज्ञान बाबा का जो मेडिटेशन है इसमें हमारा कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना ज्ञान का योग भी नहीं हो सकता। तो और योग, लोग सोचते हैं ना कि मेडिटेशन करो, इजी है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो बिना ज्ञान का योग होता भी है तो उसकी कंप्लेन रहती है, क्योंकि लोग योग तो लगता ही नहीं है और लाइफस्टाइल चेंज नहीं होती है बिना योग। तो योग, वो जो योग है ज्ञान के बिगर योग, तो नॉलेज है लेकिन मेडिटेशन है, तो उसमें टेम्पररी शांति है, उस समय के लिए शांति है। तो उनके लिए उस समय के लिए जैसे एक दूसरा कमरा में जाने का है, पर जिस कमरे में ज्यादा समय रहना है उसमें भी तो शांति चाहिए। दूसरे कमरे में जाओ अच्छा लगता है, तो ये ज्ञान हमको वो सिखाता है, जिस भी कमरे में हो वहां भी वो स्थिति। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 30:9। मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए, तुम्हारा मगज खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? अगर 21 जन्म के लिए माला माल बनना है, हम्म, पूरी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना। और उसमें भी बाबा ने इस इन्वेस्टमेंट का नाम क्या रखा है? नहीं नहीं, वो तो मिलने का है। इस इन्वेस्टमेंट का नाम है, नाम मतलब जो बाबा हमेशा टाइटल देते हैं, डायरेक्ट। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, बाकी दान पुण्य है, वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में कम आता है, डायरेक्ट में ज्यादा आता है। संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा कीचड़ा है, क्या देते हैं? कल भी कहा ना, तन मन धन, कैसा वाला तन, कैसा वाला मन और कैसा धन। तो जो कूड़ा कचड़ा है वो मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो। तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। देखो, शरीर छोड़ने के पहले सफल करना, उसमें वो आत्मा के पास जाएगा। उस आत्मा के नाम का किया हुआ उस आत्मा के पास जाएगा। सोच के बताना। तो बाबा कहते, मरने के पहले ट्रांसफर करो तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको
आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर और सारी दुनिया, न कि शरीर और सारी दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ये समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा समझ के कोई सत्संग में बैठते हैं, आत्मा का ज्ञान बहुत देते हैं। तो अब आज पूरे समय 1 घंटा है अभी से, देखते हैं कितनी बार आत्मा की फीलिंग। तो यहाँ तुमको आत्मा समझ बैठना है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा परमात्मा को भी कैसे समझेंगे। बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए मनुष्य दुखी है। आत्मा को जानने से सुखी कैसे होंगे, अगर वन वन स्टेटमेंट में आंसर देना हो तो आत्मा को जानो, सुखी हो जाओ। हम्म। हम्म। हाँ। सो आत्मा का नेचुरल स्वरूप ही ये 7 वर्चूज 100% है, ये उसका नेचुरल स्वरूप है। तो आत्मा को जानने से सुखी होंगे। आत्मा और परमात्मा ही नहीं जानते, इसलिए मनुष्य दुखी है। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5,000 वर्ष है। ये तो समझते उन्हों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसा पैदा हुआ। अब वह तो है जड़, वो झाड़ जड़ है, उसका प्रोसेस चैतन्य को पता है। वो झाड़ थोड़ी बताता है। यह झाड़ अब, यह चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, यह बाप है चैतन्य बीज रूप। तो ये झाड़ का बीज चैतन्य है, तो इसको पूरे झाड़ का पता है। उस बीज का झाड़ चैतन्य नहीं है। गाते भी है परम पिता परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप, निराकार की महिमा गाई जाती है। उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। भल देवताओं को ये वर्षा वहां से ही मिलता है, परंतु सॉरी यहाँ से ही मिलता है, उनको भी वहां ये ज्ञान नहीं रहता है। तो देखो, परम धाम के बाद फिल्टरिंग हो जाएगी ज्ञान की भी। ये ज्ञान की कॉन्शियसनेस होगी, ये ज्ञान परमात्मा, कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे, याद आएंगे। कौन से चैप्टर वहां नहीं याद रहेगा 7 डेज में से? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ओनली एक चैप्टर रहेगा। तो न कर्मों का ज्ञान, न बीज झाड़, सृष्टि चक्र, स्थापना, त्रिमूर्ति। तो देवता रॉयल बुद्धू नहीं हुए। हाँ। कौन सा? फर्स्ट चैप्टर, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर याद रहेगा, और कोई चैप्टर याद ही नहीं रहेगा। तो भल देवताओं को ये वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको ये वहां ये ज्ञान ही नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है, बुद्धि में नॉलेज है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो, सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का ज्ञान है। अगर इस 7 चैप्टर्स में देखे, प्रैक्टिकल चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि और उसके लिए ज्ञान। तो हम ज्यादा घोटते हैं पहले चैप्टर, बाकी ये सब सृष्टि चक्र है, कर्मों का ज्ञान है, ये तो नॉलेज है ना, समझ है कि हाँ 5,000 का है। इसको हम घोटते नहीं है,
वो हमारे लाइफ के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए ये वाला संस्कार वहां जाता है, आत्मा का चैप्टर वहां जाता है, परमात्मा तो वहां, और मेडिटेशन जाता नहीं है, जो वो भी प्रैक्टिकल है। तो न शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का ज्ञान है, और किसको है ही नहीं। मनुष्य कहते ये त्योहार आदि जो मनाते वह परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं परंपरा से है ये त्योहार। सतयुग में तो ये होते ही नहीं है। राखी, दिवाली, सब ये संगम के ही है। दिवाली का नाम नहीं है तो दिवाली, हाँ वैसे नहीं। और दशहरा तो खैर होगा ही नहीं। तो अभी तो कहते हैं ना, त्योहारों को तो कोई जानते ही नहीं। अभी कहते हैं ये दशहरा है, दिवाली आदि त्योहार आने हैं, वहां तो ये कुछ भी याद नहीं रहता। एकदम निष्फुरने, निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे, कोई न्यू डेज नहीं है। बोर्डूम है ना फिर तो। हाँ तो फिर ये तो बोर लाइफ स्टाइल है। हाँ तो फिर कुछ न्यूनेस ही नहीं होगी। दीदी वहाँ रोज दिवाली दशहरा होगा, न्यूनेस रहेगी। उत्सव का मतलब है उत्साह। उत्सव डेली किसके होता लिए है। है? एक हाँ, एंथुजियाज्म है, हाँ भाई आज राखी है, सब संबंधी आएंगे। जब ऑलवेज ही उत्साह है तो उत्सव की क्या, डेली। डेली न्यूनेस है। तो एकदम निष्फुरने, निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम एक्टर्स हो, इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्यूरेशन आदि को जानते हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है? गॉड सागर को नॉलेजफुल कहते, भगवान ज्ञान का सागर है। अब वो पूछना चाहिए कौन सा ज्ञान है उनमें। आदि कितना मध्य अच्छी बात है ना। आदि सिर्फ मध्य आत्मा का ज्ञान थोड़ी होगा उसमें। नॉलेज जैसे हम कोई किसी को मेडिकल की नॉलेज है, फिर वो लैपटॉप भी ठीक कर सकता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई बड़े नॉलेजफुल है, मतलब इसकी डिटेलिंग पता है, उसकी डिटेलिंग पता है, इलेक्ट्रिक की डिटेलिंग पता है, उसको कहेंगे नॉलेज। ज्ञान, परमात्मा को ज्ञान सागर कहाँ, तो कौन सी डिटेलिंग पता है ये तो बताया ही नहीं। तो तुम एक्टर्स हो, ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को कौन सी नॉलेज है, सिवाय तुम्हारी ये कोई भी समझ ही न सके। गॉड को ही नॉलेजफुल, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि, किस किस की नॉलेज है देखो। वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्य अंत, इन सब की नॉलेज है। शास्त्रों में ये ज्ञान है ही नहीं, वो है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज तो कुछ भी नहीं है। रचयिता की नॉलेज नहीं है और उसकी रचना की नॉलेज नहीं है। कंपनी के डायरेक्टर का पता नहीं, मतलब एमडी कौन है वो नहीं पता, कंपनी करती क्या है वो नहीं पता, वो डायरेक्टर क्या करता है मतलब उसकी कंपनी, तो फिर क्या होगा? न रचयिता और न रचना की नॉलेज है। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट भी कर लिया तो क्या हो जाएगा? इसलिए धोखा है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को जानते नहीं है, समझाने वाला एक ही बाप है। तो जानेंगे फिर कहाँ से? क्यों नहीं जानते वो? कितना अच्छा आंसर बाबा ने दिया, क्यों नहीं जानते वो? सुना सभी ने भी? क्यों नहीं जानते वो आत्मा परमात्मा का, वो जो वो शास्त्र उन्होंने संगम युग का ज्ञान नहीं लिया।
क्योंकि समझाने वाला एक ही बाप है। अगर उसको पता है, उससे नहीं समझा, तो और किसी को तो मालूम भी नहीं है। मेरे को मालूम है सारा कुछ, आपने मुझे पूछा ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं रच नेति नेति न इति न इति, इतना ही नहीं है, और भी कुछ है, हम नहीं जानते। हम तो जितना जानते वो इतना सा है। ये राइट बोल रहे हैं। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे भी फिर कहाँ से? अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती। देखो, उनको नहीं पता, तुम सुन रहे हो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कितने भाग्यवान, सिलेक्टेड है कि भगवान उनको नहीं बताया, धर्म पिताओं को किसी को नहीं बताया, आपको बताया। तो ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वो लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं, भाई हायर स्टडीज में जाओ वहां। क्यों? ये और अच्छे से डीपली वो समझ के वहां डिग्री लेके फिर रिटर्न हो, ताकि और अच्छे से ट्रीटमेंट करो। लेकिन बाबा हमको ये ऐसी नॉलेज देते हैं जो डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। वहां और ज्यादा, ताकि और ज्यादा बीमारी आने वाली है या है, उसकी नॉलेज दे रहे। तो तुम बच्चों को तो तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते जो वहां ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं है। कौन सी बड़ी नॉलेज हो गई फिर? वो बीमारी को ठीक करने की और डिटेलिंग क्लैरिटी देते हैं, और यहाँ बीमारी हुए नहीं उसकी डिटेलिंग है। कौन सी बड़ी है? कितना क्लियर है। हम बड़े हो गए, बड़े डॉक्टर्स हो गए, बेहद। तो इसलिए बाबा ने कहा ना, डबल डॉक्टर बनो। तो बाप, बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान है। जो ज्ञान से मगज कितना भरपूर होना चाहिए, इस ज्ञान से मगज, बुद्धि, दिमाग, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसको हम न जानते हो। वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वो तो कुछ ही नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्रादि कितने पढ़ते हैं, परंतु ये तो कोई नहीं जानते कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। शास्त्र पढ़ते, बाकी डिटेलिंग बताते लीलाओं की, पर टोटल नॉलेज एक केवल द्वापर युग का बताएंगे, या त्रेता युग में रामायण का आदि बताएंगे, पर टोटल। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई चीज ही नहीं है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको हम न जानते। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, नट शेल में तो सब कुछ जान चुके हो, क्लियर है। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, और कोई रजो से सतो बने होंगे। तमो प्रधान से बैकवर्ड जर्नी है ना हमारी। पहले संगम युग में कलयुगी बुद्धि थी, कलयुगी बुद्धि तो थी ही थी। तो कलयुगी से द्वापर युगी हो गई, द्वापर युगी से त्रेता युगी हो गई। तो रजो प्रधान, रजो से सतो, और सतो से अब त्रेता युगी से सतयुगी बुद्धि, सतो प्रधान। तुम बच्चे भी मास्टर नॉलेजफुल बने हो, सतो प्रधान नहीं गए। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब ये यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को चक्र लेंगे।
कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, ये होना चाहिए। जैसे वह भी इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमरलोक में चले जाएंगे। हम अमरलोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमरलोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते। अच्छा, पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता की डिग्री किसको मिलेगी? ह्यूमैनिटी के कहते साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये है ना। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट है वो, ऐसा ह्यूमैनिटी के साइंस ऐसे कुछ है ना। आर्ट्स है ना, कौन सा, क्या नाम है? नहीं नहीं, वो एक अलग, उसमें वो आता है। दीदी सोशोलॉजी, यूनिवर्स है, ह्यूमन नेचर है, यूनिवर्स। दीदी सोशोलॉजी बोलते हैं। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, तो बाबा कहते हैं लेकिन डेइटी की नॉलेज, उनको पूछो कि डेइटी बनने के भी तो एक सब्जेक्ट लगा दो। तो जो जो एजुकेशन में वो इंट्रोड्यूस करो ना, उनको बोलो हम एक और सब्जेक्ट आपको बताते, मोरल बिकमिंग। साइंस, मोरल साइंस। हम्म। तो देवता बनने की पढ़ाई कोई है? देवता तो यहाँ कोई है ही नहीं जो देवी देवता बनावे। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना। देवी देवता बनने की पढ़ाई में क्या चाहिए? खैर ये सब नॉलेज तो चाहिए, सृष्टि चक्र और आदि। फिर फजीलत चाहिए, मैनर्स। फिर पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग, जो बाबा ने कहा, ये संडेज की मुरली जो चल रही है, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, ये सब देवता बनने की पढ़ाई में आता है। तो पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है ही नहीं जो देवी देवता बनावे। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वहां तो यहाँ होते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो इस समय बाप ही आकर ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, स्वर का राज्य भाग्य देते हैं। आप लोग को पता है अभी एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है ओआरसी में। जो भी एजुकेटेड मतलब एजुकेशन से कनेक्टेड है उनके, तो कितने यूनिवर्सिटीज ने अपने पूरे नॉमिनेशंस भेजे हैं। जो भी है वैसे भेज सकते हैं। कल ही इनॉग्रेशन हुआ, सैटरडे संडे 2 दिन। तो तुम बच्चे जानते हो इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज सत्युग स्थापन किया, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। वहां दूसरा कोई खंड था ही नहीं, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है जब हम राज्य करेंगे तो दूसरा कोई होगा ही नहीं, अखंड भारत, और कोई राज्य होगा ही नहीं। एट अ टाइम पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रेसिडेंट होगा, एक ही विश्व महाराजा होगा। इसको कहते बाबा, उन लोग के तो प्रेसिडेंट जो भी नाम है वो उस पर्टिकुलर एरिया और कंट्री के है, हमारा है पूरे वर्ल्ड में। इसको बाबा कहते हैं, इसके राज्य का नाम है, नहीं, इस राज्य का नाम है, इस टाइप का जो राज्य, चक्रवर्ती राज्य। चक्रवर्ती राज्य मतलब क्या? एक छत्र पूरा, उसमें वो एट अ टाइम वन लक्ष्मी नारायण जो राज्य करेंगे। तो वहां दूसरा कोई खंड ही नहीं है, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा झाड़ है, उसका बीज, इसका बीज ऊपर में है। वह सत है, चैतन्य है, आत्मा भी इम्पेरिशेबल है, बाबा भी इम्पेरिशेबल है। जो बाबा में ज्ञान है वो तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। सब मनुष्य इस समय मनुष्य तमो प्रधान काटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहां होता है फूलों का बगीचा, बागवान भी है। किसको खिवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं बाबा? बा किसको खिवैया? हाँ, खिवैया कौन है?
यहाँ खिवैया कौन है? बाबा। शिव बाबा। बागवान, माली, हाँ मैं माली माली। माली ब्रह्मा बाबा। सेंटर्स के जो निमित्त है वो, तो किसको? नहीं नहीं, माली नहीं, वो बागवान है, भगवान है शिव बाबा। हायर पोस्ट है। हाँ। किसको खिवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते? बाप है खिवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो? पुरानी नैया वो छेद ही निकल आए, वो पूरा पानी अंदर चला जाता है। पुरानी नैया है ना, इसलिए पूरे आउटसाइड एनर्जीज है ना, वो सब अंदर जा रहा है। ये क्रोध किया, मेरे अंदर चला गया। इसने मुझे हेट्रेड किया, वो भी मेरे अंदर चला गया। पुरानी नैया है। अब पार कैसे हो और कहाँ जाए? तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं, दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वह सिर्फ गाते हैं, नैया मेरी पार लगाओ, बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे, अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए। कोई राज किसी से छिपा हुआ है? किसी अकेलों को बोला है बाबा ने? कुछ भी नहीं। A to Z, यहाँ तक कि सूक्ष्म वतन के राज वो भी बता दिया, परम धाम की डिटेलिंग वो भी बता दी। और क्या चाहिए? तो अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए। राज, नॉट जस्ट नॉलेज। राज को जानना और नॉलेज को जानने में क्या फर्क है? सीक्रेट, राज, सीक्रेट्स को जान गए। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे। कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हो। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा अब बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हमको, हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के बच्चे। यह भी नई बात है ना। बाप बिगर कोई सुना ही न सके। वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं। नहीं तो तुम सुन कैसे सको? साकार न हो, मुख न हो, तो कैसे बोले? निराकार तो वो है, ये तो प्रूव्ड है, और सुनाना भी है। तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं तो नॉलेज देगा कैसे? तो साकार के आधार से सुनाते हैं ना, नहीं तो तुम सुन न सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख करता वह बाप है। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है। जो जो बाबा की महिमा है वो सारी हमारी है। दुख हरता सुख करता क्या है? हम। बाबा दुख हरता, मास्टर दुख हरता, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सबका मास्टर। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं, तो इसलिए उनकी जो महिमा है वो तुम्हारी भी है। कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए वो बच्चों को क्या बोलते हैं, वो जो भी उनका होता है ना, कपूर, मिस्टर कपूर या मास्टर कपूर है, वही बोलते हैं ना कि मास्टर है। तो बाकी क्या फर्क रहता है? हाँ, हम जन्म मरण में नहीं आते, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ, तो तुमको भी यह वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो ये सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा, ऐसा का ऐसा।
ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है, स्थूल इनकम होती है नॉलेज से। ज्ञान में आने से कितनों का अनुभव है कि हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा हो गया, हमारी जॉब भी बहुत अच्छी हो गई, है अनुभव। ज्ञान में आने से होता है ना। बुद्धि की क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी बाकी सब कुछ अच्छा होता जाएगा। सारा मदारी तो आत्मा पर है ना। आत्मा क्लीन होती जाएगी तो कितनी सारी बातें क्लीन होती जाएगी। एटलीस्ट अपना कंट्रीब्यूशन जो नेगेटिव था उस पूरा बिजनेस का सेटअप में या जॉब के सेटअप में, वो तो स्टॉप हो गया। तो पॉजिटिव तो फिर तो हो ही गया। वो तुम्हारी, तो तुम बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं। ये नॉलेज भी है तो धंधा भी है। शराफ लोग सट्टा करते हैं, है ना। वो कौन है, बिजनेसमैन है ना, शराफ सट्टा करते। तुम क्या देते हो, बाबा भी शराफ है। सट्टा सट्टा होता है ना, स्पेकुलेशन होता है ना। हाँ हाँ ये है। तो तुम भी देते हो। हाँ हाँ, तभी तो स्पेकुलेशन करते हैं। तुम क्या देते हो, कूड़ा किचड़ा सारा कुछ ऐसा देते हो। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं। तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे। मरने के पहले सब कुछ दे दो बाबा को, तो बाबा को पुराना चीज देंगे, पुरानी चीज देंगे नहीं देंगे। जो भी ये दे दो ना, खटिया क्यों रखी अपनी पास, बाबा की खटिया पे सो जाओ। ये पुरानी चीज बाबा कहते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे। बाबा कहते हैं ये तुम मरने से पहले ही सब कुछ दे दो। कितने बाबा के बच्चे विल लिखा देते हैं कि जब भी शरीर छूटे, जो भी हो, ये बाबा के लिए पहले। तो मरने, बाबा कह रहे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ना शुरू में, बाबा के मरने जो भी शरीर के पहले दे दिया वो तो ठीक है। वो तो अब मेरे नाम पर कोई बाद में दे, मेरे पास आएगा, मेरे नाम का भोग लगाए, मेरे नाम का कुछ भी करे। लोग दुनिया में तो कितना प्याऊ खुलाते हैं, ये करते हैं। वो आत्मा के पास जाएगा पुण्य, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। लॉ ही नहीं है। ऐसे तो फिर बाद में खूब करते जाओ। बाबा इसलिए कहते बते जीते जी करो, मरने के बाद का कुछ नहीं मिलेगा। हाँ वो जिसने किया उसने सफल किया, उसको मिलेगा, वो फायदा होगा उसको। चाहे उसके नाम के निमित्त करे, भले करे, पर फिर उस आत्मा का पुण्य है। तो ये पुरानी चीज बाबा इसलिए कहते हैं, ये पुरानी चीज तुम्हारे कुछ भी काम में नहीं आएगी। भल कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा, एक जन्म के लिए। फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। यह है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं है। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं। उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना, जयंती भी मनाते हैं। परंतु बुद्धि में कुछ है ही नहीं, बाप ही ये सब राज सुनाते हैं। अच्छा फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे। यह ज्ञान सत्युग में होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही सत्व प्रधान है। ज्ञान से ही वह ऐसा बनती है। ये नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाला भी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, उन्होंने ये राज्य किसने दिया, कैसे ये पद पाया। कहते हैं ना कर्मों का फल है। अच्छा अभी बाप
एवरीथिंग हियर कर्म करने से मिलता है, चाहे वो पॉपुलैरिटी है, चाहे वो एप्रिसिएशन है, चाहे वो पूजा है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते क्या कर्म किया? अच्छा, शिव बाबा के इतने सारे मंदिर है, इतनी सारी महिमाएं, क्या किया? श्री कृष्ण की इतनी नंबर 1 है, क्या किया? अगर वो जो नॉर्मल जो गायन है उसके हिसाब से तो कोई स्पेशल कर्म नहीं है ना, बल्कि और ही मक्खन चोर और ये सब तो एलिगेशंस है। जरूर कुछ और राज होगा ना, तब तो इतना नाम है, इतनी पूजा हो रही है, पूजा हो रही है, लोग जान देने को रेडी होते हैं श्री कृष्ण के लिए। क्या है, कितने भगत, तो कुछ तो किया होगा ना। ये तो ये वाला थोड़ी होगा कि ये जो बता रहे हैं, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, कर्म के बिगर किसी की भी वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने ये राज्य किसने दिया, कैसे ये पद पाया? उन्होंने ये नॉलेज सुनी होगी, है ही भगवान उवाच। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है, गिरधर कविराज कहते हैं। अच्छा, अब गिरधर तो कहते श्री कृष्ण को, कवि कौन है? शिव बाबा को। अच्छा, कवि कौन है? गिरधर, श्री कृष्ण, गिरधर नाम है ना। कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहेंगे? हाँ जी जी, दीदी कहेंगे, वो बताने वाले हैं ना। शिव बाबा को कवि कहेंगे? सोच के उत्तर कहेंगे तो। दीदी कहेंगे। कहेंगे। क्यों? गिरधर तो कृष्ण के लिए बोलो बोलो, कवि कहेंगे? नहीं, कहेंगे जी। हाँ वाले वैज्ञानिक कितने हैं? कहेंगे। बाबा कहते हैं शिव बाबा को कवि कहा जाता है। क्यों? कवि अर्थात सुनाने वाला। गीता कहते हैं ना, गीता गाना, गीता भी गाई जाती है। तुम जानते हो आफते आदि बहुत आनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीजें बना रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। देखो सारे स्टार्स मिले हुए लड़ाई वाले। गीता का ज्ञान, सबसे पहले महाकाल आ गया, शिव बाबा आया है ना, तो महाकाल आया। फिर गीता का ज्ञान भी चल रहा है। फिर आसार भी कोई कम नहीं हो रहे हैं, कोविड के बाद बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं एवरी टाइम। तो ये सब क्या बता रहा है? जरूर विनाश होना है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता, सुख करता है। तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के क्या क्या है? बाबा कितने सारे नाम देते हैं। हम है यज्ञ रक्षक और यज्ञ की संभाल करने वाले। और आज बाबा बोल रहे तुम हो यज्ञ के सर्वंट। यज्ञ के सर्वंट है ना, सर्व करते हैं इस यज्ञ से। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली है। तो बाबा जो मुख से कहे, सच्चे मुख वंशावली है ना, तो बाबा जो मुख से कहे वो मानना पड़े ना। श्री श्री की श्रेष्ठ मत्स्यम श्रेष्ठ बन, रुद्र की माला का दाना बनेंगे। अच्छा, सिजरा बनाते हैं ना, सिजरा वो क्या बोलते हैं उसको, पूरा फैमिली ट्री, वासवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा ट्री। तो यहाँ भी ये कौन सा सिजरा है? ईश्वरीय फैमिली है ना हमारी। तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। निराकारी सिजरा वह फिर साकारी सिजरा होता है। निराकार में भी तो सिजरा है ना पूरा, शिव बाबा ऊपर और बाकी नीचे।
वह फिर साकारी सीजरा होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी और वह रूहानी। इसलिए हमारे इस ज्ञान की, चाहे अगर उसको आउटवर्ड आउटवर्ड वे से सत्संग भी कहो, यूनिकनेस क्या है? यहाँ पारिवारिक फीलिंग है। शिव बाबा, दादा, दादी, ना परिवार की एड्रेस भी है, भाई बहन। वहां कोई भी श्री श्री कहेंगे, सब आपस में क्या बोलते हैं? सज्जनों, देवियों, बस। भाई बहन आपस में भी क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ वर्ड भी नहीं है। तो यहाँ शुरू से ही, संगम युग से ही पारिवारिक सिस्टम शुरू होता है, इसलिए सतयुग में भी परिवार की तरह चलता है। तो पहले नंबर में प्रजापिता, उनको बुलाती है पतित पावन आओ। बाप आ, तो रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नई बनाते हैं, प्रलय होती ही नहीं। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। प्रलय मतलब चक्र बंद, वो तो फिर से शुरू हो गया। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं। अच्छा, हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कैसे लगता है? बाबा और ओ प्रभु। न प्रभु और न कृपा। कोई कहता है कि बाबा की कृपा से, ये वर्ड यूज करते हैं। बाबा की कृपा से कुछ हो रहा है क्या? बाबा कहते ऑलरेडी मेरी कृपा है। मेरी कृपा मतलब तुम बच्चे बन गए। तो अब बाबा की कोई कृपा से मेरा शरीर ठीक नहीं होता है, तो वो वर्ड भी नहीं है। हे प्रभु, हे ईश्वर कहने से कोई चित्र याद नहीं आता, निराकार याद आता है। कहते भी है ना, भगवान को याद करो, फादर है ना। हम सब है ब्रदर्स। आत्माओं के लिए कहते हैं सब ब्रदर्स है। सब पुकारते पतित पावन तू खरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है परंतु हम जा नहीं सकते। अच्छा, तो योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता है, आत्मा विनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती है, मतलब पूरी बंद नहीं होती है। तो अब योग बल का घृत डालना है, वो ज्योति कंप्लीट जीरो लेवल पर आती नहीं, आ ही नहीं सकती। आत्मा है का मीनिंग है 1% 7 वर्च्यूज होगा, 100 नहीं होगा। अगर वो आत्मा है तो 1% प्यार होगा, 1% मिनिमम। तो आत्मा की ज्योति उझाई नहीं जाती है, घृत पड़ता जाता है। तो योग का घृत पड़ता जाएगा तो क्या होता जाएगा? 1 का 2, 2 का 3, और ऐसे करते करते एंड ऑफ द संगम युग तक कितना हो जाता है? 100, पूरा 100 लेवल तक आए बिफोर संगम युग, मतलब बिफोर द एंड। तो तो अब योग बल का घृत डालना है। हम में से कितने अनुभव करते होंगे, आपसे हमारी शुभ भावना बहुत बढ़ रही है, होता है? पहले इतनी नहीं होती थी शुभ भावना, और अगर थोड़ा आता भी है तो वो मिनट्स में आता है, घंटों तक हेट्रेड नहीं रहता है। ये भी है, घंटों तक क्रोध नहीं रहता है। तो आत्मा की ज्योति मतलब अब इस लेवल तक तो आ गई कि 50% तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये आ गया ना। तो तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती है, योग बल का घृत डालना है। सदैव के लिए फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में। यहाँ नहीं, ये सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया गुड मॉर्निंग और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, थैंक यू प्यारा बाबा, बाबा, शुक्रिया थैंक बाबा, यू वाह बाबा, बाबा, वाह। बाबा। अच्छा, पहला पॉइंट है चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरण करते रहना है। बुद्धि ज्ञान का सिमरण करते रहना। दूसरा है रूहानी सर्विस कर अपनी प्रालब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान है सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी ये आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं का अपना समझ ये आश रखते हैं तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। बेहद की सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि। बहुत डीप मेंटालिटी का आंसर बाबा ने दिया कि उस पर्टिकुलर के प्रति। एक बार मोहिनी बहन बताते हैं अपने एक्सपीरियंस में, तो उन माउंट आबू थे और वहां विदेश की कोई फैमिली थी और उनकी बेटी छोटी बच्ची थी तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हॉस्पिटल में एडमिट किया था। ग्लोबल हॉस्पिटल में, ग्लोबल था या कहीं का था। तो और वो बाबा के सब पक्के बच्चे थे, बहुत याद कर रहे थे बाबा को, ठीक कर दे, ठीक ही नहीं हो रहा था। और फिर वो थे तो माउंट आबू, तो बोला ठीक है मैं जाती हूँ। और काफी मतलब योग भी किया, सब कुछ भोग भी लगाया, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो जब गए तो उनको कहीं बाहर जाना था, वो पूरा समय बैठे ही थे। तो वो फैमिली जो थी वो थोड़े समय के लिए बोला चलो दीदी आ गए तो आप दीदी थोड़ा योग। तो उन्होंने बोला कि आप लोग जाओ, मैं हूँ यहाँ योग करती हूँ। और योग करने लगे। जैसे करने लगे उसमें साइंस 10 मिनट्स में दिखाई देने लगा और विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स और रात तक तो 50% रिकवरी। अगले दिन डिस्चार्ज, ठीक हो गए। तो कहाँ कि तो बाद में मिले, बोला ऐसा क्या हम सब योग कर रहे थे, ठीक ही नहीं हो रहा है। बोला तुम बेटी समझ के योग कर रहे थे, इसलिए वो आत्मा को जान ही रहा था। इसलिए आत्मा समझ के योग करना। और उस मनसा सेवा में इसलिए बेहद के प्रति बहुतों को सुख देंगे तो वो सुख के फीलिंग्स पावर उस आत्मा तक। मैंने चलो जो भी निमित्त आत्मा है, बेटा है बेटी है, उनको भी इमर्ज किया, सब आत्माओं। तो उन सब आत्माओं को जो सुख मिला उसकी जो मुझे ताकत मिली
दुआएं मिली, वो आत्मा को मिलेगी ना ऑटोमेटिक। ये है पीछे का लॉजिक, ये है। तो बेहद के सेवाधारी इसको कहे। अच्छा, स्लोगन है, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे है। सब ज्ञान के बाण को डाल दिया इधर, वो तरकश में है ना। बुद्धि रूपी तरकश है। तरकश मतलब होल्डर ऑफ द एरोस, उसको तरकश कहते हैं, एरो जिसमें। अच्छा जी, तो थे ये बाबा के कितने पावरफुल महावाक्य। हाँ हाँ, क्लियर पूरी हर चीज, त्योहार भी कर दिया, सृष्टि चक्र भी कर दिया। हाँ चलो जी, आज लास्ट डे किसका? समाधान स्वरूप का। अच्छा, जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। लास्ट में फाइनली समस्या के लिए एक ही तरीका है, कंबाइंड स्वरूप। जितना कंबाइंड होगा उतना ताकत भी मिलती है। एक से दो होते हैं, बाबा कहते काम बढ़ गया ना। तो आज इसका बहुत अच्छा अनुभव, ये तो सबको बहुत ही अनुभव है, इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत है, 20 टाइम्स की जरूरत ही नहीं है। सदा बाप मेरे साथ है। माताओं को पूछो, शीला बहन बाबा कहाँ है? हाँ। चलो बाबा क्रॉस करो, चलो बाबा बैठ जाओ, चलो बाबा खाओ, अभी भी साथ, ये करो। अच्छा।